नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एरियर और बोनस भुगतान के नाम पर करोड़ों का खेल सामने आया है। जो घोटाला पहले 35 लाख का दिखाई दे रहा था, अब उसकी परतें खुलते खुलते 2 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई हैं। आरोप है कि विभाग के 2 सीनियर क्लर्क ने ट्रेजरी से रकम सीधे खातों में ट्रांसफर कर सरकारी धन की बंदरबाट की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से बाबुओं ने मिलीभगत कर सैलरी ट्रांसफर करने वाले ट्रेजरी को फंड ट्रांसफर का जरिया बना लिया। रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जांच तेज हुई और अब शासन, डीएम और डीआईओएस की जांच में पूरे घोटाले की एक एक परत खुलती जा रही है। ट्रेजरी, जिसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रांसफर के लिए सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है। विभाग की ओर से ट्रेजरी में बिल भेजे जाते हैं और ट्रेजरी में बिलों का मिलान कर कर्मचारियों के खाते में सैलरी, बोनस या विभाग से मिलने वाली अन्य राशि का भुगतान किया जाता है। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में तैनात बाबू ने इंटर कॉलेज के बाबू से मिलीभगत कर ट्रेजरी को ही गबन का जरिया बना लिया। पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाते का इस्तेमाल किया। $35 लाख से शुरुआत 2 करोड़ 67 लाख तक पहुंची बात। घोटाले का फैला जाल, सिस्टम पर उठे सवाल। उन्नाव जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक सागर कपूर व MRRS इंटर कॉलेज पूर्वा के वरिष्ठ लिपिक अमित कुमार मिश्रा के गठजोड़ ने सीधे तौर पे सरकारी खजाने में डाका डाला है। 2 करोड़ 67 लाख रुपए का गबन इन दोनों बाबुओं के गठजोड़ से हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में हमने इस घोटाले का हर वो सच दिखाया, जिसके बाद अब अधिकारी हरकत में आए हैं। अब पूरे मामले की जांच शुरू होने के साथ ही कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में सामने आया करोड़ों का घोटाला सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम में सेंध लगाने की बड़ी कहानी बनती जा रही है। शुरुआती जांच में 35 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रकम बढ़कर 2 करोड़ 67 लाख रुपए तक पहुंच गई। सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलते रहे तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी। डीआईएस उन्नाव की गठित आंतरिक कमेटी ने पाया है कि जो अमित कुमार मिश्रा है, उसके खाते में तकरीबन 2 करोड़ 67 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है। पहले वो पैसा जो MRRS इंटर कॉलेज के 4 कर्मचारी थे, उनके खातों में भेजा जाता है। उसके बाद वो पैसा अमित कुमार मिश्रा के खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अमित कुमार मिश्रा ये कहकर पैसा उन कर्मचारियों से वापस लेते हैं, ये पैसा उनके रिश्तेदार का था और आपके खाते में आया है, जिससे आप हमें वापस कर दिए। जिस पैसे को कर्मचारी वापस कर देते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है और पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। 31 मार्च 2026 MRRS इंटर कॉलेज के इतिहास प्रवक्ता AK गुप्ता के खाते में बोनस के 1,727 रुपए आने थे, लेकिन खाते में पहुंच गए 5,01,727 रुपए। शिक्षक ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि पैसा सीधे उन्नाव ट्रेजरी से ट्रांसफर हुआ है। शिक्षक ने कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया। आरोप है कि मामले को दबाने और रकम के बंटवारे तक की बात हो गई, लेकिन शिक्षक ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल और DIOS से कर दी और यहीं से ट्रेजरी से फंड ट्रांसफर के खेल का पर्दाफाश शुरू हो गया। MRRS इंटर कॉलेज पूर्वा के एक टीचर हैं अशोक कुमार गुप्ता। उनका 1717 रुपए एरियर बनता है, लेकिन उनके खाते में 5,01,727 रुपए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो भी ट्रेजरी के माध्यम से।
जिसके बाद अशोक कुमार गुप्ता ने पूरे मामले की शिकायत उन्नाव डीआईओ सुनील दत्त से की, जिस पर जांच शुरू हुई तो जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया और इस पूरी रिपोर्ट को न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाया, यानी कि इस भ्रष्टाचार को प्रमुखता से खोला गया। एक शिक्षक की सतर्कता ने उस खेल का पर्दाफाश कर दिया जो पिछले कई सालों से चल रहा था। जांच आगे बढ़ी तो ऐसे खाते सामने आने लगे जिनमें सरकारी खजाने से सीधे रकम भेजी गई थी। डीआईओएस ने तत्काल कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। कमेटी ने जांच शुरू की तो घोटाले की परत खुलने लगी। ये जब संज्ञान में मेरे आया, कुछ ऐसे बातें संज्ञान में आई कि बिल दूसरा है और वाउचर दूसरे हैं, तो उसके बाद संज्ञान के आधार पर 1727 की राशि जब पूर्वा चली गई 5,17,27, उसके बाद फिर मैंने इसकी पुष्टि की और पुष्टि करने के बाद तथ्य संज्ञान में सही है, तब बैंक स्टेटमेंट मेरे द्वारा मांगे गए, तब अन्य कर्मचारियों के भी स्टेटमेंट मांगे गए और उसमें बात सही पाई गई कि नहीं, सिर्फ वर्तमान में नहीं, पीछे भी धनराशि जाती रही है और विगत 3 वर्षों 4 वर्षों से जाती रही है। तब फिर मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए गए, सभी उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे गए, जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई, जिला अधिकारी महोदय से एक हाई पावर कमेटी गठित की गई, वो भी इस समय काम कर रही है। जल्दी उसकी रिपोर्ट आने वाली है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद विधिक और प्रशासनिक। डीआईओएस की जांच टीम ने सबसे पहले एमआरआरएस इंटर कॉलेज के कर्मचारियों के खातों की जांच की। जांच में 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खातों में करीब 35 लाख रुपए का संदिग्ध भुगतान मिला। इसके बाद बैंक खातों और ट्रांजैक्शन का दायरा बढ़ाया गया तो कहानी और चौंकाने वाली निकली। अब तक की जांच रिपोर्ट की बात करें तो शुरुआती जांच में 35 लाख का घोटाला पकड़ा गया। जांच आगे बढ़ी तो रकम 2,67,00,000 रुपए तक पहुंच गई। इनमें 51 लाख से ज्यादा की संदिग्ध लेन देन हुई। जांच के बाद 70 लाख की रकम जमा कराई गई। जांच के घेरे में अब 10 से अधिक कर्मचारी आ गए हैं। डीआईओएस के मुताबिक जांच जारी है और साथ में एक्शन भी लिया जा रहा है। प्रथम दृष्टया एमएमआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा के 4 कर्मचारियों को दोषी पाया गया है और ये जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक सागर कपूर को दोषी पाया गया है, जिसके क्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल को मेरे द्वारा रिपोर्ट भेजी गई कार्रवाई के लिए संस्तुति सहित, जिसके क्रम में श्री सागर कपूर को संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और क्योंकि पूर्वा इंटर कॉलेज में जो लिपिक हैं उनके अपॉइंट करता अधिकारी मैनेजर होते हैं, तो उनके खिलाफ मैनेजर कार्रवाई करेंगे, और जो 4th ग्रेड कर्मचारी हैं उनके अपॉइंट करता प्रिंसिपल होते हैं तो उनके विरुद्ध प्रिंसिपल कार्रवाई करेंगे। तो रिपोर्ट आने के बाद मैंने रजिस्ट्रार डाक से कार्रवाई करने के लिए मैनेजर और प्रिंसिपल को पूर्वा भेज दिया है और डाक पहुंच भी गई होगी और 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि इनके कार्रवाई करके अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। जांच में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक डीआईओएस कार्यालय का वरिष्ठ लिपिक सागर कपूर और दूसरा एमआरआरएस इंटर कॉलेज का वरिष्ठ लिपिक अमित कुमार मिश्रा। उन्नाव के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के सूत्रधार डीआईओएस कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक सागर कपूर व एडेड कॉलेज एमआरआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा के वरिष्ठ लिपिक अमित कुमार मिश्रा हैं, जिन्होंने सरकारी पैसे का बड़े स्तर पर दुरुपयोग कर अपनी जेबें भरने का काम किया। पैसा ट्रेजरी के माध्यम से एमआरआरएस इंटर कॉलेज के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके खातों में भेजा जाता था, जिसके बाद ये दोनों बाबू साठ गांठ कर उस पैसे को निजी पैसा बताकर उन कर्मचारियों के खाते से निकाल कर उससे नगद ले लेते थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि करोड़ों रुपए के इस खेल में सहायक संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस कार्यालय के बाबू सागर कपूर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पूरे मामले में विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। डीआईओएस उन्नाव सुनील दत्त ने जो दूसरा बाबू है अमित कुमार मिश्रा, जो कि एमआरआरएस इंटर कॉलेज पूर्वा में तैनात है और इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके खिलाफ कॉलेज प्रबंधन को रिपोर्ट भेजी है कि उसके खिलाफ 1 सप्ताह में कार्रवाई करते हुए जो कार्यालय है उस कार्रवाई से अवगत कराया जाए। ऐसा न होने पर कॉलेज प्रबंधन की भी जवाबदेही तय की जाएगी और पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खेल सिर्फ 2 लोगों तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पहले चरण में घोटाला 45 लाख रुपए का सामने आता है, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो हरकत में आते हैं। डीएम उन्नाव
3 सदस्यीय टीम गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कराते हैं। वहीं डीआईओएस ने भी अपनी एक आंतरिक कमेटी गठित की, जिसमें जो डीआईओएस कार्यालय के लेखा अधिकारी समेत 3 लोगों को शामिल किया जाता है और पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू होती है। तो जांच में चौंकाने वाला सच निकल कर सामने आता है कि जो अमित कुमार मिश्रा है, उसके खाते में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए जो ट्रेजरी के माध्यम से दूसरों के खाते में जाता था, फिर कर्मचारियों के खाते से पैसा उसके खाते में आया है, जिसमें 51 लाख से अधिक की धनराशि जांच कमेटी ने संदिग्ध पाई है, जिसके लिए उस बाबू को अब पत्राचार किया गया है। उससे पूछा गया है कि आखिर ये पैसा कैसा है, यानी कि जो 35 लाख का घोटाला था वो अब तकरीबन 2 करोड़ 67 लाख के आसपास पहुंच गया है। फिलहाल अभी जांच जारी है, तो ये जो दायरा है और बढ़ सकता है। घोटाले की सबसे गंभीर बात यह है कि रकम सीधे ट्रेजरी से खातों में ट्रांसफर हुई। ऐसे में सवाल सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि पूरी भुगतान प्रणाली पर उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या भुगतान प्रक्रिया में निगरानी कमजोर थी? क्या फर्जी बिल या फर्जी भुगतान आदेश तैयार किए गए? आखिर ऑडिट सिस्टम इसे पकड़ पाने में क्यों विफल रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि करोड़ों रुपए निकल गए, अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? डीआईओएस की जांच के बाद अब पूरे जिले के एडेड कॉलेजों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जांच का दायरा सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं रखा गया है। डीआईओएस ने जिले के सभी 58 एडेड कॉलेज के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी है। कर्मचारियों के बैंक खातों का विवरण मांगा गया है। 2022 से 2026 तक के बैंक स्टेटमेंट मांगे गए हैं। इसके अलावा कई और खाते भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिससे घोटाले का दायरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक एहतियात के तौर पर मैंने पहले 12 विद्यालयों को नोटिस जारी किया, उनके रिकॉर्ड मांगे। बीते 3 से 4 वर्षों के रिकॉर्ड मैंने मांगे सभी कर्मचारियों के। तो हमारे 45 विद्यालय अभी और बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे 58 विद्यालय हैं, 58 विद्यालय। 58 में के अलावा 12 विद्यालय के मांगा गया, एक पूर्वा का मामला था ही। तो 45 विद्यालय के और मैंने अभिलेख मांगने की तैयारी बना ली है कि जितने हमारे एडिट विद्यालय हैं उनके पीछे के 3 से 4 सालों का पूरा रिकॉर्ड खंगाल लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की मान लीजिए अगर कोई हो तो उससे जानकारी वाकिफ आ जाए, आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि कहीं अन्य कर्मचारियों के खातों में भी ट्रेजरी से रकम भेजकर सरकारी धन की बंदरबांट तो नहीं की गई। डीआईओएस ने साफ किया है कि फंड की रिकवरी के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। रिकवरी के लिए शुरू में भी मैंने पत्र जारी किया था। जब मेरे द्वारा ये मामला पकड़ा गया, संज्ञान में आया, तब फिर मैंने पुख्ता सबूत मांगे विद्यालय से, बैंक स्टेटमेंट मांगे। जब बैंक स्टेटमेंट आने के बाद पुख्ता हो गई बात, तब मैंने कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के समय ही मैंने लेटर जारी किया था कि इसकी रिकवरी की जाए। जिस प्रकार जिस खाते से धनराशि गई है उसी खाते से राजकोष में जमा की जाएगी। तो राजकोष में जो सरकारी धनराशि जमा होगी तो उसकी रिकवरी हो रही है। लगभग 70 लाख रुपए रिकवरी हो गई है अभी तक सभी कर्मचारियों के माध्यम से जो भी पूर्व के हैं, और आगे भी रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है कि जितना अधिक से अधिक जो भी शासकीय धनराशि की क्षति हुई है हम अधिक से अधिक उसकी रिकवरी कर लें। लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई होगी, चाहे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और या विधिक कार्रवाई हो, वो तो होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में घोटाले की अलग अलग स्तर पर जांच चल रही है, ताकि हर हाल में गड़बड़ी करने वालों को शिकंजे में लिया जा सके। घोटाले की जांच में डीआईओएस की टीम के साथ डीएम की 3 सदस्यीय जांच कमेटी और शासन की ओर से गठित टीम भी जुटी है। सभी अलग अलग स्तर पर जांच कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और लगातार ये निर्देश जारी होते हैं। फिलहाल उन्नाव के माध्यम से शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद अफसरों की मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में न्यूज़ नेशन से बातचीत में शिक्षक एमएलसी डॉक्टर अरुण पाठक ने कहा है कि ये पूरा मामला गंभीर है। इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई भी स्थान नहीं है। जो भी इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन स्तर से तय कराई जाएगी।
शिक्षक एमएलसी ने बीते दिनों जो दिशा की बैठक होती है उसमें सांसद साक्षी महाराज व डीएम उन्नाव घनश्याम पीना की मौजूदगी में इस पूरे मुद्दे को उठाया था और सीधे तौर पे जो जिम्मेदार अफसर हैं उनसे सवाल जवाब भी किए थे कि आखिर इतना बड़ा घोटाला दो बाबुओं ने कैसे कर डाला और अधिकारी क्या करते रहे। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद उन्नाव में दिशा की बैठक में भी इसकी गूंज सुनाई दी। एमएलसी डॉक्टर अरुण पाठक ने मामले की जांच में तेजी लाने और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। ये तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को, उन्नाव की खास तौर पर कि जिन्होंने मुझे याद आ रहा है कि इस प्रकरण को उजागर किया था और एक निष्पक्ष और शानदार पत्रकारिता क्या होती है इसको उन्होंने बताया। क्योंकि देश में योगी जी की सरकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर हम सब देख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और जनता का स्नेह और प्यार मिल भी रहा है। डीएम ने और अन्य उच्च अधिकारियों ने इसके बारे में टीम भी बनाई है, उसकी जांच भी चल रही है। डीआईजी उस टीम का हिस्सा है और जल्द ही इसके वो परिणाम निकल के आएंगे जिससे कि आगे से कोई भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने में 100 बार सोचे, चाहे उनके विभिन्न आपराधिक धाराओं में, आर्थिक धाराओं में। साक्ष्य इकट्ठा होने के पश्चात उन पर नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई होगी। यह हम एक शिक्षक के खाते में आए 5 लाख रुपए ने जिस घोटाले का खुलासा किया, अब वो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की शक्ल ले चुका है। 2 लिपिकों पर आरोप है, करोड़ों रुपए की जांच चल रही है, सरकारी धन की रिकवरी की तैयारी है और एफआईआर की तलवार भी लटक रही है। लेकिन जिस तरह से फंड ट्रांसफर का खेल खेला गया, उससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेजरी से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए, सिस्टम क्यों अनजान रहा? क्या ये सिर्फ 2 लिपिकों का काम है या पूरा नेटवर्क है? 2022 से 2026 तक फर्जी भुगतान का खेल कैसे चलता रहा? क्या अन्य कॉलेजों के कर्मचारियों के खातों में भी रकम भेजी गई? सरकारी धन की सुरक्षा किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी खजाने से पैसे निकलते रहे, इसके बावजूद सिस्टम कैसे अनजान बना रहा? सवाल गंभीर है। उम्मीद है जांच के बाद घोटाले के और भी किरदार सामने आए। लेकिन इतना तो साफ है कि उन्नाव का एक घोटाला शिक्षा विभाग में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। हेरा फेरी के इस खेल ने पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। अब मामले में सख्त कार्रवाई का इंतजार है, जो भविष्य में ऐसा करने वालों के लिए नजीर बने। फिलहाल ये पूरा मामला उन्नाव का हाई प्रोफाइल हो गया है और इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि आखिर और कौन कौन चेहरे हैं जिस पूरे खेल में शामिल थे और कौन कौन वो चेहरे जो जांच है उनमें बेनकाब होते हैं। फिलहाल जो जांच है वो जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती दिख भी रही है और जो 2 लोग हैं उन पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित भी हो गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई होती है और कैसे जो भ्रष्टाचार में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।